स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। स्पेन एजुकेशन जो आपकी फैमिली है, इसमें आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है सिर्फ इसी तरीके से। ये आज राजस्थान के लिए फ़ख्र की बात है कि किसी ढाणी और गांव से एक लड़की निकलकर जो आज देश की जो महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, जब उनसे जानेंगे कि किस पद पे हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगा, तो आप अपने बारे में बताएंगे। नाम जानना चाहेंगे, ले लीजिए अपना नाम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमन चौधरी है और मैं नागौर राजस्थान से हूँ, गांव से। और अभी मैंने BARC OCES साइंटिफिक ऑफिसर मेरा सिलेक्टेड हुआ है। इनका नाम सुमन चौधरी, जो नागौर के एक छोटी सी ढाणी जो होती है वहाँ से आते हैं। और ये बड़े फख्र की बात होती है कि जहाँ कोई लोग जानते तक नहीं है कि ये चीज़ें कैसे होती है, वहाँ से हम इतने बड़े स्तर पर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यदि आप अपने सपनों को जिंदा रखते हैं तो ज़रूर आपको कोशिशें करनी चाहिए। तो उसके बारे में कुछ सवाल है जो मैं इनसे पूछूंगा और वो जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो पहला सवाल है कि ये जो बार्क है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूक्लियर सेंटर है इंडिया का, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ साथ और बाकी जो रिसर्च के फील्ड्स है वहाँ पे भी रिसर्च होती है। आपका किस पद पे ये चयन हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मेरा सिलेक्शन हुआ है जो BARC साइंटिफिक ऑफिसर OCES के तौर पे हुआ है। तो आप लोगों ने जाना कि पद क्या है, कहाँ से आए हैं। यही इनके बारे में एक कुछ शब्द हैं जो प्रमाणित करते हैं हल्के हल्के शब्दों में कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कोई एक स्पेसिफिक तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, टीचर्स, डिपार्टमेंट, नरेंद्र सर, वंदना मैम, बहुत सारे लोग हैं, सबका सपोर्ट है, उसी से मैं आज यहाँ पर हूँ। आपके माता पिता क्या करते हैं, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, थोड़ा आप बताएंगे। मेरे पिताजी जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कारीगरी का काम करते हैं, और मम्मा घर का काम करती है, मम्मी हाउसवाइफ है मम्मी। देखिए, अब हम ये देखना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या होता है तो लागू नहीं हो रहा है। इनके माता पिता काफ़ी साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बावजूद ये देश के शीर्षस्थ सर्वोच्च संस्थान उनमें ये पहुंची है इसी ताकत के दम पे। तो आप लोग कभी भी, मुझे लगता है ये खुद भी बताने वाले हैं कि हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ तक कुछ स्पेशल लोग ही पहुँचते हैं। एक और जो सवाल है वो है, उनसे पहले मैं इनके बारे में बताऊं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया में अक्सर दुनिया बदलते जा रहे हैं। सच्चाई की बात है कि जो तूफानों का सामना करेंगे वही टकरा सकते हैं आने वाली चुनौतियों से। जो समस्याएं हैं, समस्याएं किसके सामने नहीं होती, लेकिन हमारे सामने जो उदाहरण बैठा है, खासकर राजस्थान की उन लड़कियों के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें मौका नहीं मिला या कोई खास वजह हुई, उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और मैं मानता हूँ सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, उन तमाम लड़कों के लिए जिनके भीतर सपने भरे हुए हैं, उनको बाहर निकालना है तो उतनी ताकत से हमें आना होगा। तो अगला एक छोटा सा सवाल है कि आपने तैयारी कैसे की? जब मैं MSc में थी तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा करती थी, उसके साथ साथ मैं CSIR नेट की भी तैयारी किया करती थी। फिर BARC की एग्ज़ाम है, उनके पेपर ऐसे मिलते नहीं है, तो उसका जो लेवल होता है BARC के पेपर्स का, वो गेट के एग्ज़ाम के लेवल तक का होता है। तो मैंने गेट के प्रीवियस ईयर्स के पूरे क्वेश्चंस सोल्व किए थे जितने मेरे से हो पाए जब तक कि एग्ज़ाम से पहले। और जो मैंने CSIR नेट के लिए पढ़ा, जो MSc में पढ़ा, मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो खूब, क्योंकि BARC का पेपर एक ऐसा है कि इसके अंदर टाइम कम होता है,
आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स में फिजिक्स के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी होती है पेपर को करने के लिए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पहले तो मैंने गेट के पेपर्स किए थे, पहले के पेपर्स, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जो BARC है उसके अंदर जो उसका रिटर्न होता है, इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, वो 2 तरीके से होता है। आप गेट के थ्रू भी जा सकते हो, आप BARC रिटर्न के थ्रू भी जा सकते हो। गेट की कुछ गेट स्कोर होते हैं, वो उनकी कट ऑफ अलग से निकलती है, फिर वहाँ से उनका इंटरव्यू कॉल होता है, और BARC का रिटर्न के थ्रू होता है। तो आप कोई भी दोनों तरीके से जा सकते हो। तो बेटर है कि आप गेट की तैयारी भी करें, BARC की भी करें साथ साथ में। कभी ऐसा लगा, क्योंकि हम गांव से या फिर बैकवर्ड एरियाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी से कभी डर लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था कभी, मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि जब मैं BSc कर रही थी तब मुझे सेकेंड ईयर तक ध्यान था कि हाँ कुछ फिजिक्स में करना है, तो मैं इंग्लिश मीडियम की बुक्स ही लेके आया करती थी मार्केट से, CBH की बुक्स जो हम पढ़ते थे BSc के अंदर। तो मैंने तब से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसे कभी लगा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ टेक्स्ट बुक में से। आपके माता पिता को कैसे लगा होगा उस वक्त जब आपने देखा होगा? पापा को बहुत अच्छा लगा, मतलब इवन मुझे इतना नहीं फर्क पड़ा जितना उनको फर्क पड़ा। बहुत ज़्यादा खुश थे सारे लोग, सारा गांव ही खुश था, क्योंकि हम ढाणी में रहते हैं तो सब लोगों को पता चल गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो बुक्स के बारे में, थोड़ा बुक्स की स्ट्रेटजी, जो भी बुक्स हैं उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। फिजिक्स के लिए बुक्स तो हमेशा पढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट बुक्स से ही आता है। बुक्स पढ़ने से आप नोट्स पढ़ के कहीं नहीं जा सकते, वो फिजिक्स नहीं है, एक्चुअल फिजिक्स आपको बुक्स में मिलेगी। तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे ED के लिए आप डेविड J. ग्रिफिथ, और क्वांटम के लिए जेटली। बुक्स शुरू शुरू में पढ़ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, जोर आता है पढ़ने में, समझ में नहीं आ रहा होता है, तो पर उस टाइम पे आपको पढ़ते रहना चाहिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार पढ़ने से आपको चीज़ें आएगी। जो सवाल है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने भी नरेंद्र सर को देखा है, वंदना मैम को देखा है, स्पेन एजुकेशन को, तो ये जो अपना इंस्टीट्यूट है उनके पढ़ाने का जो अंदाज होता है, पहली चीज़ कि उनके कुछ शब्द मुझे भी याद है कि ज़िंदगी में यदि आपको सक्सेस तक जाना है या टारगेट तक जाना है, तो आप गुरु के सामने है तो गाइडेड मिसाइल बनिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मानती हूँ कि जब मेरा जो रिटर्न हुआ था उसके बाद में मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, तो फिर मैंने नरेंद्र सर और वंदना मैम से बात की, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने पढ़ाई की, फिर भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि नहीं होगा नहीं होगा। फिर मैम और सर से मेंटर के जैसे मैं बात करती रहती थी बार बार, तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि नहीं तुम्हारा हो सकता है, तुम पढ़ाई करो। फिर बाद में धीरे धीरे विश्वास भी होने लगा कि हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई पढ़ी, मतलब पढ़ी हुई थी पर उतने उस तरीके से नहीं पढ़ी हुई थी जिस तरीके से मतलब पहले पढ़नी चाहिए थी। अच्छे से चीज़ों को समझना, उनके बारे में सोचना, उनको बैठ के कि हाँ ऐसे काम कर रही है चीज़ें, फिजिक्स यहाँ पे ऐसे हैं, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मैम और सर से। सर है और मैम है, वो ज़्यादा बेसिक्स पे ज़्यादा जोर देते हैं। वो बच्चों को बताते हैं कि जो फिजिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे पढ़ना चाहिए, और जो बेसिक्स है वो मैम जब कुछ भी पढ़ाती है तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करके पढ़ाती है। जो किसी को आ भी नहीं कोई किसी को समझ में भी नहीं आ रहा होता है ना, और जो किसी को आ भी रहा होता है तो वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि सब 0 से पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ समझ में आने लग रहा होता है उस टाइम पे। तो ये चीज़ स्पेशल है मैम और सर की। वंदना मैम और जाकर सर हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को एज ए फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, ताकि कोई छोटी से भी छोटी प्रॉब्लम आए वो भी स्टूडेंट क्लास में खड़ा होकर पूछ सके। बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में हम जानना चाहेंगे कि कोई संदेश आप देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि बड़ा सोचो,
अगर तुम मांगोगे बड़ा तो तुम्हें मिलेगा भी बड़ा ही। और बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कुछ कहना चाहें? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप जो भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, और आपको जो भी अच्छा लग रहा है, बस उसको अच्छे से करो, सब कुछ अच्छा होगा। और अभी हम चाहेंगे कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से हमारे जो सर है और जो मैम है वो इन्हें सम्मानित करना चाहती है, तो हमारे साथ मौजूद है।